राजभर राजा सुहेलदेव का विजयोत्सव मनाने बहराइच पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी वाहवाही में इतना अधिक बोल गए कि उन्हें ये भी ख्याल नहीं रहा कि वो बोल क्या रहे हैं और उन्होंने नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए अपशब्दों का प्रयोग कर डाला। और तो और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद और जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर बनना चाहिए। बहराइच में सुहेलदेव के विजयोत्सव मनाने आए हैं ये योगी सरकार के विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री होने के साथ भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राजभर समुदाय का पूर्वांचल के गाजीपुर क्षेत्र समेत बहराइच श्रावस्ती में खासा प्रभाव रहा है। जानकारों के मुताबिक श्रावस्ती नरेश राजभर राजा सुहेलदेव और सैयद सालार मऊद गाजी के बीच बहराइच के चित्तौरा के समीप भीषण युद्ध हुआ था और राजा सुहेलदेव ने मसूद गाजी को यहीं मौत के घाट उतार दिया था। जानकारों के मुताबिक बहराइच में बनी सैयद सालार गाजी अब यहाँ मजार बनी है। वहाँ एक ऋषि का आश्रम था और उसी के समीप में एक सूर्य कुंड था। कालांतर में मुस्लिम शासकों के बढ़ते प्रभाव के चलते वहाँ गाजी की मजार बन गई और वो मुसलमानों की पवित्र दरगाह के नाम से मशहूर हुई। और वहाँ हर वर्ष पूर्वांचल के मशहूर जेठ मेला लगता है जो पूरे 1 महीने चलता है। लेकिन इस इलाके में राजा सुहेलदेव को जहाँ हिंदू अपना नायक बताते हुए विजयोत्सव मनाते हैं और दरगाह को प्राचीन ऋषि का आश्रम और दरगाह में ही बनने वाली बावली को कुएं को सूर्य कुंड बताकर उस पर अपना हक जताते रहे हैं और उस पर इन दिनों एक नई बहस छिड़ी है। सीएम बनने से पहले योगी आदित्यनाथ बहराइच में सैयद सालार मसूद जी गाजी को विदेश आताई आक्रांता और लुटेरा बताकर राजा सुहेलदेव की शान में कसीदे गढ़ते गए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व लखनऊ में विहीप के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने फिर से सुहेलदेव की वीरता का गुणगान किया था। साथ ही उनकी भव्य मूर्ति बनाने की बात कही थी। तब से एक बार फिर बहराइच में सुहेलदेव का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। लेकिन सुहेलदेव पर सियासत कर सत्तासीन हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज बहराइच में जिस अंदाज में नेताओं पर असंसदीय टिप्पणी की उसे पूरी तरह योगी की सियासत पर सवाल खड़ा कर दिया। पिछले दिनों चुनाव से पूर्व इस इलाके में जहां योगी राजा सुहेलदेव के जरिए उग्र हिंदुत्व को बढ़ावा देकर अपना वोट बैंक मजबूत करते नजर आए हैं, तो आज उनके मंत्री ने ये कहकर नेता लोगों को आपस में लड़ाकर सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, ऐसा कहकर उन्होंने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वहीं मंत्री राजभर ने ये भी कहने से नहीं चुके कि सुहेलदेव का मंदिर और गाजी की दरगाह पर आने वाली भीड़ में सिर्फ एक दूसरे के वर्चस्व को कमजोर करने की लड़ाई छिड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि वो दूसरे टाइप के नेता हैं और सीएम योगी चुनाव से पहले हिंदू युवा वाहिनी के जरिए भले ही कुछ बोले हों, लेकिन सीएम की शपथ लेने की बात योगी की बोली भाषा से एक भारी परिवर्तन है। मैं एक बार आज के करीब 9 साल पहले मैं आया था बहराइच और यहाँ करीब मैं 1.5 महीने था बहराइच में। गांव में अलग जगह रहा था, तो मैं भी चित्तौड़ा झील पे आया था। यहाँ वर्चस्व को लेकर लड़ाई हो रही है कि हमारे मंदिर पे ज्यादा लोग आवे, उनके मंदिर पे कम लोग जाए। अब गाजी मियाँ जी के मजार पे हिंदू क्यों जाता है, वो सुहेलदेव जी के मजार पे आवे या दूसरी मस्जिद मंदिर पे आवे, ये वहां न जाए। इस वर्चस्व को लेकर लड़ाई हो रही है। सच्चाई तो यही मैंने पाया हूँ। अब आगे भाई भर को लेकर के मुसलमानों के बीच में एक लंबी खाई खोदने का प्रयास वर्षों होता रहा है। वहाँ सैयद सालार मसूद गाजी को के उनकी जो आपस की लड़ाई थी उसको लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां और लुटेरा तक कहा जाता है। ये नेता लोग आपस में लड़ा करके सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। ये सही मामले में सिर्फ इतिहास पढ़ लें, इस तरह की भाषा न भूलें। सिर्फ नेताओं को एक चीज लगती है कि वोट कैसे मिलेगा, उनको लड़ाओ, इनका वोट अपने पक्ष में ले आओ। वो जो करते हैं वो नासमझी की बात करते हैं। इतिहास पढ़ लें, पढ़ाया जाता है इतिहास ना, तो वो स्वाभाविक है कि जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, 585 राजा हुआ करते थे देश में, तो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो वैसे जैसे आज एक विधानसभा है तो 8 लोग लड़ते हैं कि हम जीते जाएं। वैसे ही उस समय जब छोटे छोटे राजा थे तो एक राजा दूसरे राजा को हरा करके अपना राजपाट लेना चाहता था, उसको अपना वो धरातल बढ़ाना चाहता था। जैसे आज पाकिस्तान है, चीन है, लोग लड़ रहे हैं ना कि हम इस सीमा पे कब्जा करके हम 10-100 बीघा ले लें। उसी तरह विस्तार की दृष्टि से लोग काम करते थे, तो उसमें लड़ाई हुई है। तो बहुत से राजा हारे जीते हैं। अब उसको किसी को कोई लुटेरा कह दे, कोई कुछ कह दे, तो ये भाई उसकी बात है। लेकिन ये मेरे बात बस की परे की बात है। लड़ाई हुई, आक्रमण हुआ, कोई हारा, कोई जीता, कोई मरा, कोई जिया, ये सत्य है। जहाँ लड़ाई होगी तो कोई ना कोई तो मारेगा ही। अब उसको दूसरी भाषा में ये नेता भाई कुल हरामी है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए बहराइच से गौरव पाटवा की रिपोर्ट।